क्या आपके घर में या आपके जीवन में कुछ ऐसे समस्याएं घटने लगती है जिसका कभी आपने कल्पना भी ना किया हो? बार बार परेशानी आती रहती है, दिन रात मेहनत करने के बाद में भी कुछ हाथ में नहीं लगता, बच्चे बीमार हो जाता है, परेशान हो जाते हैं और रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? एक बार सोच करके देखो, हो सकता है कि भगवान का एक कोई संकेत है। भगवान आपको इशारा कर रहा है, भगवान ने आपसे परीक्षा ले रहा हो, कठोर से कठोर दंड देकर आपको और भी मजबूत बना रहा हो, और भी आपको कठोर बना रहा हो। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान का ही मर्जी है। हो सकता हो कि आपको और ऊंचे बुलंदियों पर छूने का प्रयास करने के लिए कठोर बना रहा हो, इसलिए आपके जीवन में ऐसी समस्याएं घटती रहती है। और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं नया चैनल खोली हूँ, मैं लोकगीत वारिता त्रिपाठी ही हूँ। पहला चैनल मेरा लोकगीत वारिता त्रिपाठी है, दूसरा चैनल है अपना लोकप्रियता, और ये मैं अपना लोक के न्यू वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जो जीवन में घटता बढ़ता और जीवन से जुड़ी रहस्यमय कहानी को लेकर के मैं आ रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक, ज्वाइन और कमेंट कीजिएगा। ज्वाइन कीजिए तो नोटिफिकेशन ऑन करके कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्द पहुंचे। और कमेंट करें कि और भी आपको कैसा वीडियो चाहिए। मैं हमेशा खुशी खुशी लेकर आती रहूँगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख हो तभी हमारे पास आता है, सुख हो तो भूल जाता है। इसीलिए वो कठोर से कठोर दंड देते हैं, ताकि आप और मजबूत बनो और भगवान से प्रेम करो, स्नेह करो, पहचानो, आगे बढ़ो। गिरते हो, उठते हो, ये आप अपने आप से करते हो। भगवान के लाख संकेत देने के बाद में भी आप समझ नहीं पाते हो, आप अज्ञानी हो। और भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से स्नेह करता हो, प्रेम करता हो। भगवान तो मात्र 2 आंसू से ही पिघल जाते हैं। तुलसी के दल 2 ले जाकर चढ़ा दो, उसी में पिघल जाते हैं। भाव के भूखे होते हैं। यहाँ तो हम निस्वार्थ भाव से नहीं, बस अपने लालच के भाव से जाते हैं और जा कर के केले, मेवे, मिश्री, खीर, भोग, आल, जाल, फूल, माला तमाम चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान को एक बार श्रद्धा से पुकारो, भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी हमें पुकारा है वहाँ हम दौड़े चले आए हैं, मगर हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जवानी से भुला दिया और बचपन से ही गंवा दिया। जब बुढ़ापा आया तो अपने जीवन को देख कर के रोया। यही कायरता का निशानी है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आप दिन हो, रात हो, कभी भी हो, मात्र 1 घंटा भगवान के लिए छोड़ दो और उसी में चिंतन करो। खा रहे होते हो तभी भी, नौकरी पर भी कहीं जाते रहते हो तभी भी हमेशा भगवान का चिंतन करो। जीवन दिए हैं तो वहीं आपको जो सुख है, सुखमय जीवन को भी अच्छे से अच्छे और बनाएंगे, क्योंकि भगवान को लीला को किसी ने आजमा नहीं पाया है। भगवान की लीला अगम अपार है।
राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। इसलिए भगवान के परीक्षा में जिसने भी पास किया है उसने इस लोक में तो भगवान का चरण की सुख की प्राप्ति हुई है, अगले जन्म में भी जाकर भगवान के चरण की सुख की प्राप्ति होती है। भगवान के चिंतन मनन और भक्ति के सिवाय हम मनुष्य जीवन को और कोई बड़ा धर्म नहीं है। अपना धर्म करते रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जितना हम पूजन करते नहीं उससे ज़्यादा मांग लेते हैं और सपना यही बुनते हैं कि गाड़ी हो, बंगले हो, नौकर हो, चाकर हो, घोड़ा हो, अटारी हो, महल हो, मकान हो। और भगवान दे भी देते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है कि धन दौलत नहीं मांगता, भगवान को ही अगर मांग लेता है तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये माया की जाल इतनी बड़ी है कि इस जाल में फंसने के बाद हम बाहर निकलते नहीं हैं और उसी जाल को सजोने के लिए हम धन दौलत के फेरे में चक्कर में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे भगवान से स्नेह हटा देते हैं। और जब हमें याद आता है कि हमने गलती किया है, पछतावा होता है, तब लेट हो जाती है। तो हमें पछतावा से पहले इस बात को सोच लेना है और भगवान के चरण का दास बनाने के लिए हम अपने मन को और समय को लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि आप परिवार में बंधे हुए हैं, संसारिक सुख में हैं, तो आप भगवान के चिंतन में ही लग जाओ। संसारिक सुख में भुगते हुए भगवान का चिंतन और भी अच्छा से होता है। अधिकांशतः भगवान का चिंतन कीर्तन करने से ही आपकी चिंता हटेगा, आपके घर में कलह कलेश कभी नहीं होगा, माता नारायण की कृपा बरसती रहेगी। आपके आत्मा और तन मन धन सब खुशमय रहेगा। लेकिन आपके अंदर अगर वो खोट होगा कि हमें लालच है, तो इस लालच रूपी जो ईर्ष्या है उसे निकाल कर फेंकना होगा और तब भगवान के चरण पकड़कर एक बार प्यार से पुकार लो, जी भर के रो लो, तो भगवान उस आंसू में पिघल जाते हैं। मात्र तुलसी दल लेकर के जाओ, उसी में भगवान भूल जाते हैं और भूल करके जो मांगते हो वही देते हैं। लेकिन भगवान ने कहते हैं कि क्या हमने इतना सारा धन दौलत गाड़ी बंगले नौकर चाकर कोठा अटारी महल सब कुछ दिया, तो तुम्हें शांति क्यों नहीं है? अब तुम क्यों रो रहे हो? वहाँ पर हमारा हक्का बक्का बंद हो जाता है, क्योंकि हमने तो धन मांगा है। भगवान को ही मांग लो। भगवान को अगर मांगोगे तो सर्वस्व मिल जाएगा। भगवान से मांगोगे तो आपको यही दीन दशा जीवन भर देखने को मिलेगा। और तब कहावत में कहा गया है कि अब हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो चिड़िया को चुनने से पहले आप अपने आप को संवार लो, भगवान को अपना लो। भगवान श्री हरि विष्णु हर रूप में हाजिर होते हैं। अगर ये विचार आपको अच्छी लगी हो, मेरी भाव आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो में ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें और भी अच्छा लगेगा और खुशी खुशी मैं वीडियो लेकर के और अच्छा से अच्छा आऊँगी। हमेशा हमेशा मतलब दिन रात में से किसी भी समय में 1 घंटा मात्र भगवान के लिए निकाल लो, तो ये आंसू कभी आपके आँख पर नहीं आएगी। आंसू आएगी भगवान के लिए आएगी, परिवार के लिए नहीं आएगी। आंसू वो शोभता है जो भगवान के चरणों में लिपट कर रोने से वो आंसू शोभता है, लेकिन परिवार के
घर में रह कर के रोना ये दुख भरी एक जीवन हो जाता है। तो दुख भरी जीवन को सुखमय जीवन बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम। खुश रहो, मस्त रहो, वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो। अगर कोई टूटी फूटी हमारे मुंह से शब्द निकल गया हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी बहन ही हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।